ओके, तो लास्ट क्लास में वी अंडरस्टूड अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट. So bending of light, that is refraction, happens because the light is something which follows the punctuality very strictly, है ना. तो बहुत punctual है. That means उसका जो उसने designate करके रखा है टाइम को, उसको वो strictly follow करती है. ना वो increase होगी ना वो decrease होगी. एंड उसकी जब स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो लाइकवाइज वो अपने जो डायरेक्शन है उसको फ्लक्चुएट कर सकती है. और उसको वो फ्लक्चुएट जो करती है वो ऐसे करती है कि या तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब शॉर्टर डिस्टेंस का, उसको शॉर्टर डिस्टेंस की तरफ वो जाती है, कोशिश ये करती है कि वो शॉर्टर डिस्टेंस ले. एंड बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब वो लंबा डिस्टेंस लेती है जिससे कि उसको ज़्यादा टाइम लगे. राइट नाउ वी फॉलो द स्नेल्स लॉ, मतलब कि वो बेंडिंग, अब हम देखेंगे कि कितना बेंडिंग होता है करके. राइट, सो वी हैव टू गिव वैल्यूज़ टू एंगल्स, बेंडिंग करने वाली एंगल्स के, मतलब कितना बेंड हो रही है. एक बेंडिंग जो होता है वो हमेशा एंगल्स के थ्रू पता करते हैं अपन. तो वी हैव ओवर हियर वी हैव दिस इज रीजन 1, ठीक है, एंड दिस इज रीजन 2, और एक लाइट रे आई और यहाँ इंसिडेंट रे, एंड देयर आफ्टर सो दिस इज आर नॉर्मल ओवर हियर. लेट अस से दैट यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है वो ऐसी हो रही है, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि द बेंडिंग इज हैपनिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसको जाना कायदे से ऐसे था, बट देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसको ऐसे जाना चाहिए था, इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि वो शॉर्टर पाथ कवर करना चाहती है ना. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टर पाथ कवर करना चाहती है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड कम हो गई, है ना. इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होने की वजह से इसने शॉर्टर पाथ को लिया है. ओके, तो जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है उसको बोलते हैं डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. राइट, सो वी हैव ओवर हियर वी हैव ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. स्पेलिंग देख लेना इसकी ऑप्टिकली की, होपफुली ये सही स्पेलिंग है. एंड दिस ओवर हियर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. राइट, ऑप्टिकली रेयर मीडियम. So this is angle of incidence and this is the angle of refraction. और जो ये angle है वो किसके, अपन ने किसके with respect to what have we considered this angle? With respect to the normal, right? जैसे कि reflection में करते थे. Okay. Now the Snell's law says कि ये I और R के बीच में जो relationship है वो है कि sin I is directly proportional to sin R. This is the relationship between I and R. We won't be using this relationship. We will be using a finer relationship. Finer मतलब ये जो I और R है, if both I and R, if I and R are very very small, are very very small, in that case ये equation it changes into, it transforms into I is directly proportional to R. ये हमारी काम की चीज़ रही, ठीक है. That means as you increase the I, right, I को जैसे increase करोगे वैसे वैसे R increase होगा, and as you decrease I वैसे वैसे R भी decrease होगा. So this is what it means, ठीक है. Now what we do is that we will we'll change this very expression of proportionality into equation, ठीक है. तो what happens, अपन proportionality को change करते हैं तो ओरिजिनल वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं जो कि सब पे वैलिड रहे. so sin I is proportional to sin R, and equation में क्या हो जाएगा, we will bring in a constant, let me call this constant n, ठीक है, and this is sin R. This constant n is known as the refractive index. तो इसको थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए मैं इसको constant को एक साइड रख देता हूँ, and we have sin I upon sin R equals to n
which is known as the refractive index. Refractive index. ठीक है. Now we'll try to understand कि ये तो algebraically proportional होता है करके अपन को समझ में आ गया, but geometrically speaking what this means, right? तो what it means is कि let us consider इसमें sin i क्या होता है, ठीक है. तो इफ यू कंसिडर दिस वेरी ट्रायंगल, दैट मीन्स जहां से वो इंसिडेंट रहा है रे, वो वाला ट्रायंगल, इफ यू कंसिडर दिस ट्रायंगल, ये बेसिकली इनफाइनाइट है ना. नॉर्मल भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, सो दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट, ऐसे जाता रहेगा. तो लेट मी कंसिडर दिस ट्रायंगल ओवर हियर इन सच अ वे कि दिस इज 1 यूनिट, ठीक है. दिस इज 1 यूनिट, दैट मीन्स जो भी कंसिडर करना है 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी कंसिडर करना है. सो वी हैव दिस एज 1 यूनिट ओवर हियर, right? And then we have over here again you take the hypotenuse as 1 unit. So if you have considered this as 1 here, so let me consider this as 1 over here, ठीक है. ऐसे ले लिया, so something like this, right? है ना, इक्वल लग रहा है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल लग रहे हैं, है ना. तो वी से दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट, राइट. सो दिस इज O and this is M. Let me call this as A, this is N and this is B, ठीक है. तो we'll use what? We'll be using trigonometry over here. Before that both these triangles, है ना, अभी हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के. So we have this as angle I and over here we have angle R, ठीक है. So consider this very triangle. So we have in triangle AMO, in triangle AMO we apply trigonometry, that is sin I. So sin I would be कितना, perpendicular, ये वाला perpendicular upon hypotenuse. तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस 1 यूनिट है. सो इतनी से परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस 1 यूनिट है, तो p by 1 विच इज़ नथिंग बट p, राइट. एंड लाइकवाइज इन ट्रायंगल वी कंसिडर दिस ट्रायंगल ओवर हियर, a की जगह क्या है, a की जगह b है, सो वी हैव b, m की जगह n है एंड ऑफ कोर्स o. वी हैव साइन ऑफ r इज इक्वल टू साइन ऑफ आर कितना, परपेंडिकुलर विच इज bn, ठीक है. सो लेट मी कॉल दिस एज स्मॉल p, सो दिस इज स्मॉल p डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में. तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और थीटा जो होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट, विच इज 1 ओवर हियर, विच इज स्मॉल p, ठीक है. In that case we have, ये मिटा रहा हूँ, ये पूरा ही मिटा रहा हूँ. In that case we have over here we have sin I upon sin R equals to capital P upon small p. That means capital P upon small p, ठीक है. तो ये जो दो परपेंडिकुलर्स हैं उनको वो मेजर कर रहा है, राइट, उनको वो कंपेयर कर रहा है. डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवीजन मैंने लास्ट क्लासेस में बताया, डिवीजन इज कंपैरिजन. सो p एंड स्मॉल p आर प्रोपोर्शनल, है ना. तो p क्या है, दैट इज कितना शिफ्ट हुआ है, नॉर्मल से कितना शिफ्ट हुआ है, राइट. और ये है कि ये कितना शिफ्ट हुआ है यहाँ से, नॉर्मल से. पॉइंट A और पॉइंट B जो है सेम डिस्टेंस कवर किया लाइट ने. ये तो लाइट है ना, बाकी ये तो मेजरमेंट के लिए, दिस इज आवर लाइट ओवर हियर. तो जब लाइट ने कवर किया तो उसने
नॉर्मल से कितना कवर किया लैटरली, उस लैटरली इसे लैटरल कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना कवर किया, दैट इज़ व्हाट उसका जो कंपैरिजन है, कितना मूवमेंट रहा उसका। या तो दिस इज व्हाट साइन आई अपन साइन पी का मतलब ये होता है, ठीक है। विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच वी हैव कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एंड नाउ द थिंग इज कि ये जो लाइट रे है वो बेसिकली ये आ रहे ना, तो बेसिकली वो कहाँ से कहाँ पे जा रही है, वो जा रही है फर्स्ट रीजन से लेके सेकेंड रीजन पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो इसका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट रहेगा, सबस्क्रिप्ट में भी मैं लिख देता हूँ जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कौन सा आई और कौन सा करस्पॉन्डिंग टू आई कौन सा रीजन है, करस्पॉन्डिंग टू आर कौन सा रीजन है, राइट। तो इसको थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला है वैसा बनाते हैं। तो अपना ये क्या था, साइन आई इक्वल्स टू एन, ये एन है ना, साइन आई का आ गया, साइन आई इक्वल्स टू एन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे एन है ना, मतलब ये आर जो है वो सेकेंड रीजन को सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए 2, ठीक है। और क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में तो 1, तो दिस इज साइन आई एन टू 1 आर। ये क्लियर हो जाएगा और जब अपन क्वेश्चंस लगाएंगे तो इट बी मच मोर क्लियर, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला दैट दिस इज, लेट्स से कि ये एक सरफेस है और ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट है u, ठीक है, और दिस वुड बी द नॉर्मल, और लेट्स से कि अब क्या है कि अपना जो लाइट रे है वो कैसे किस में घुस रहा है, वो ऐसे मीडियम में घुस रहा है जहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है, यहाँ से घुसा ये ऐसे और यहाँ से चलेगा। मेरा नाम क्या है, श्रीजित। तो मान लो कि ये रीजन क्या है, जहाँ से आ रहा है वो रीजन है एस, और कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं, मेरी मम्मी का सदी नाम है, ओके लेट्स से यूट्यूब, तो ये रीजन का नाम है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन तो बनेगी अपनी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तो पता रहेगा बट मोर सो मैं सबस्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ तुम लोगों को सबस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। सो द इक्वेशन वुड बी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, द इक्वेशन वुड बी, लेट मी कॉल दिस एज m, सब कुछ चेंज कर दिया, आई आर क्यों करें, दिस एंगल ओवर हियर इज m, this angle over here m, and this is n, ठीक है। so the angles are m and n and the regions are region y and this is region x, region s, right। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसका, इक्वेशन बनेगा इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज साइन m, दैट इज द इंसिडेंट एंगल, इज इक्वल टू sin n, that is the angle of refraction, right। so this is sin n over here and अपना n है constant, right। और सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा ये sin n को करस्पॉन्ड करता है, right। तो n को करस्पॉन्ड करने वाला रीजन कौन सा है, y, और किधर से आ रहा है, s से आ रहा है, ऐसा रहेगा, ठीक है। मान लो कि ये दिस इज 72 एंड दिस इज 116, तब कैसा हो जाएगा ये, दिस वुड बी हाउ मच, n के करस्पॉन्डिंग कितना है 116, राइट, और अपना कहाँ से आ रहा है 72 से, ठीक है। मतलब जो एंगल के करस्पॉन्डिंग, ये वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग जो रीजन है उसको लिख लेना, उसके बाजू में यहाँ पे वाला, ओके। तो इतना है, आई होप तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा, राइट। और ये अपन ने पढ़ा सबस्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं वो समझ में आ गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था कि साइन आई क्या होगा कि नॉर्मल से कैसा कितना जा रहा है, और यहाँ पे भी नॉर्मल से कितना जा रहा है, राइट। इन दोनों का अपन ने निकाला रेशो जो कि कांस्टेंट निकल के आता है। ये स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, दीज आर स्ट्रेट लाइंस ओवर हियर, राइट। और
ये स्ट्रेट लाइंस है एंड दिस स्ट्रेट लाइंस है, और जब अपन एंगल छोटा लेते हैं तो फिर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की जगह अपन एंगल को भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर है, किधर है, साइन आई अपॉन ये वाली इक्वेशन जो रहेगी वैसे रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n/1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल छोटा है तो फिर इसको एंगल ही कंसिडर कर लेंगे रादर दैन दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड वी वुड राइट I अपॉन R इक्वल्स टू कितना n/1। डिफरेंस क्या है, दिस इज एंगल एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस है कि एंगल जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सेक्टर की तरह, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द एंगल, राइट। साइन कंसिडर करेंगे तो वी हैव द स्ट्रेट लाइन, एंगल कंसिडर करेंगे I और R, देन यू हैव द एंगल्स ओवर हियर, ओके। थैंक यू, फॉलो द बुक, है ना, एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग हियर, बुक का एवरी सिंगल लाइन आई एम डिलिनेटिंग एवरी सिंगल लाइन, है ना, सो यू जस्ट नीड टू फॉलो द बुक। जितना भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो भी सिखाऊंगा वो कंप्लीटली बुक में से रहेगा, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ा कर रहा हूँ मैं, ओके। थैंक यू।